राम राम सभी मित्रों को। आज का ये वीडियो युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, वीर्य की कमी, एनर्जी या स्टेमिना की कमी। क्योंकि आजकल बाजार में जिस तरीके से प्रोडक्ट आ रहे हैं या आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं, ये दिखाता है ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योग आसन और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो सीधे आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स यानी नाभि के नीचे का हिस्सा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करेंगे, इससे आपके टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, जिससे आपके शुक्राणु जो कमज़ोर हो गए हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपके इन हिस्सों में जो ब्लड सर्कुलेशन यानी हमारे जो जननेंद्रियां हैं वो मांसपेशियों का ही हिस्सा है, तो उनमें अगर ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होगा तो आपको इस प्रकार की समस्याओं का भविष्य में सामना नहीं करना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा, वीडियो को स्किप ना करें। पहले हम इसका कारण जान लेते हैं कि ये समस्याएं होती क्यों है, उसके बाद हम ये आसन इस पर किस प्रकार से वर्क करते हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, इस प्रकार की समस्याओं का मूल कारण है कि युवावस्था में की गई गलतियां। हम पहले जो गलतियां कर चुके हैं उसके कारण वीर्य का नाश हो जाता है। सेकंड थिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि वीर्य नाश के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हम भोजन करते हैं उससे सबसे पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सबसे लास्ट में शुक्राणु बनते हैं। और अगर हम उन्हें इतना जल्दी नष्ट कर देते हैं तो वो बनने का प्रोसेस जो है उनमें टाइम लगता है। फिर सेकंड थिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हम जो खान पान खाते हैं उसमें हम तली भुनी या स्पाइसी फूड खाते हैं, फल फ्रूट को अवॉइड करते हैं। उससे होता क्या है कि जो चीज़ें न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी डाउन हो जाती है। दूसरी बात, आप फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करते हो, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने के कारण जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और वो कहीं ना कहीं आगे चल के हमें इस प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये जो आसन में एक्सरसाइज बता रहा हूँ स्पेशली आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स, आपकी कोर मसल्स, इन हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। और आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि हमारे शरीर का कोई भी अंग या हिस्सा काम करता है तो हमारा मस्तिष्क हमारे हार्ट को निर्देश देता है वहाँ ब्लड सप्लाई करने को। बट होता क्या है, अगर आपका वो अंग या हिस्सा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसके पीछे रीजन होता है कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, ब्लड का स्तर वहाँ कहीं ना कहीं कमजोर है। और दूसरा बात, वहाँ की जो मांसपेशियां हैं या ग्रंथियां हैं जो हार्मोन बना रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रही है। इस कारण से आपका हार्मोन का लेवल कहीं ना कहीं कम है। तो ये जो आसन एक्सरसाइज आज हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशली ये इन हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, इन ग्रंथियों को एकदम नेचुरल तरीके से प्रमोट करके वापस से एक्टिवेट करेंगे, ताकि जो ये वापस से जो अपना नेचुरल प्रोसेस है वो सही तरीके से चालू हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आसन या एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस प्रकार से मलासन की स्थिति में बैठ जाना है। जैसे हम इंडियन लेटरिंग में बैठते हैं स्टाइल में, उसी स्टाइल में बैठना है। उसके बाद आपको हाथों को इस तरीके से दोनों घुटनों के यहाँ टिकाना है। और अब आपको क्या करना है, अपने हाथों से प्रेशर देते हुए पैरों को दूर करना है इस प्रकार से। यह अभ्यास आपको लगभग 15 से 20 का सेट एक बार करना है। एक बार में जैसे 15 का सेट कर लिया, उसके बाद वापस से होल्ड करके थोड़ी देर बाद पुनः एक 15 से 20 का सेट कर लिया। इससे क्या होगा कि आपकी कोर मसल्स एक तो स्ट्रॉन्ग होगी, आपके जो है मूलाधार चक्र वाला जो हिस्सा है नाभि के आसपास वहाँ ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही होगा। तो ये समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। तो फर्स्ट आसन हमें एक्सरसाइज ये करनी है। सेकंड बहुत आसान है, आज में जो आपको चारों आसन या एक्सरसाइज लेके आए वो बिगिनर लेवल पे भी आप कर सकते हो, मतलब इनमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इसे कर सकता है। सेकंड, आपको क्या करना है, इस प्रकार से हमें बद्ध कोणासन यानी तितली आसन करना है। दोनों पैरों को जितना हो सके आप शरीर के पास में चिपका लीजिए, कमर को एकदम सीधी रखनी है। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से हाथों से दोनों पैरों को अंगूठों को पकड़ लीजिए। अब हमें जितना हो सके हमारा घुटनों को ऊपर से नीचे की ओर करना है इस तरीके से। ये क्या होगा, ये भी आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आसन है या एक्सरसाइज जिसे आप कह सकते हैं। इससे भी आपकी कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। इसके अलावा मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जिसे हमें खाने या खान पान में फॉलो करना होगा, वो कहीं ना कहीं इनके साथ ही बहुत रामबाण होगी। क्योंकि अगर आप खान पान भी सही हो जाएगा और अगर एक्सरसाइज भी फॉलो कर रहे हैं तो ये आपकी समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज या आसन जो हम करने वाले हैं उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे हम उष्ट्रासन करते हैं, घुटनों के बल पे हमें खड़ा होना है
घुटनों के बल पे खड़ा होने के बाद अब हम आज उष्ट्रासन नहीं कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज का फॉर्म है। इसमें आपको दोनों हाथ यहाँ टिका लेने हैं और अब हमें इस तरीके से पीछे से आगे की ओर ये एक्सरसाइज हमें कंटिन्यू रिपीट करनी है। लगभग 20 का सेट आप करें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से हो जाएगी। बस आपके करने का तरीका सही होना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, तो इसे हम तीसरे नंबर पे करेंगे। अब फोर्थ नंबर पे जो एक्सरसाइज है, जो कि कीगल एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें लेट जाना है और लेटने के बाद आपको दोनों पैरों की एड़ियों को हाथों से पकड़ लेना है। अब हमें श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, इस तरीके से। ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसका भी हम मिनिमम 20 का एक सेट करना है। तो दोस्तों हमें इन 4 आसन और एक्सरसाइज का अभ्यास रेगुलर करना है। आप डेली 20 से 25 मिनट भी अगर इन्हें करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड ही हमारे हिस्से में हर जो जरूरी हार्मोन हो। तो दोस्तों ये थी 4 इंपॉर्टेंट आसन और एक्सरसाइज। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि ब्लड ही हमारे शरीर में जितना भी हार्मोन बनता है, जो जिस अंग के लिए जिम्मेदार होता है, उसे ब्लड ही बॉडी के हर हिस्से में सप्लाई करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं अगर आपका सही होगा तो आपके हार्मोन सही जो लेवल है वो सही रहेगा और इससे शुक्राणु कमजोर नहीं होंगे। इसके अलावा आपको खान पान में एक ध्यान रखना है, वो ये है कि प्रतिदिन आप चाहे तो दूध के साथ रात को सोते समय जैसे मुनक्का या किशमिश होते उसे भिगो के रख लें, पहले 8 से 10 किशमिश पहले खा लें, उसके बाद आप दूध पी लें। या अगर सर्दी का सीजन है, इतनी गर्मी नहीं है, तो आप उसकी जगह उसमें दूध में 3 से 4 खजूर उबाल लीजिए, उसके बाद दूध को पी लीजिए। इससे क्या, एक तो आपका खान पान सही होगा और दूसरी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तो इन समस्याओं का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये धीरे धीरे आपको दूर होने लग जाएगी। और दूसरा डिपेंड करता है अपनी बॉडी के स्तर पे भी, क्योंकि सबकी बॉडी का एक अलग अलग स्तर होता है। तो कहीं ना कहीं किसी की बॉडी जल्दी रिपेयर हो जाती है तो किसी को टाइम लगता है। तो इसे आप कहीं अन्यथा न लें, क्योंकि टाइम लग सकता है अगर आपकी बॉडी के नेचर पे डिपेंड है। तो दोस्तों वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे कुछ और एडवांस लेवल की एक्सरसाइज। पहले अगर आप इन्हें करना सीख जाते हैं तो इसके बाद हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।